हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले करेंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि रणजी ट्रॉफी 2023 में 2023-24 का मैच जो है वो किस टीम ने जीता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो ये रणजी ट्रॉफी होता है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का जो मैच है वो आपका मुंबई यानी कि मुंबई की टीम ने जीता है और विदर्भ, एक टीम का नाम है विदर्भ, वो हार गया है। आपको याद करना है कि रणजी ट्रॉफी 2023-24 का मैच जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और मुंबई ने जीता है, मुंबई जीता है और विदर्भ हार गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि सीबीएसई के नए चेयरमैन यानी कि नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सीबीएसई के नए चेयरमैन जो है वो आपका राहुल सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो राहुल सिंह को बनाया गया है। इनके पहले ठीक से निधि छिब्बर, ठीक है, इसके पहले सीबीएसई के चेयरमैन आपके निधि छिब्बर थे, उनको नीति आयोग का सलाहकार बनाया गया है। ये क्या बनाया गया है आपका? इसके पहले आपके थे निधि छिब्बर, उनको आपका नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अभी पूछा जाएगा आपसे कि सीबीएसई के बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपका राहुल सिंह को बनाया गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है, पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हाल ही में काफी चर्चा में था। तो आपका पोबीतोरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका असम राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? आपका असम में पड़ता है। ये आपको बता दें कि वहां पे एक सिंह वाले गेंडे के लिए ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका फेमस है। तो पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में। अभी आपको बता दें कि पूरे भारत में टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो आपका 573 है। कितना है? 573, यानी कि टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य अभी पूरे भारत में आपका 573 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल भूमि का आपका 3.73% है। कितना है भाई? आपका टोटल भूमि का 3.73% है। इसको याद रखिएगा। तो टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो 573 है, यानी कि टोटल भूमि का 3.73% है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि एक होते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य लोग होते हैं। तो आपका नया चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? एक है आपका ज्ञानेश कुमार और दूसरे व्यक्ति आपका सुखवीर संधू। दो लोगों को हाल ही में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है उनका? तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त आपका पहले से है। आपसे मान लीजिए पूछा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपके? आपको राजीव कुमार है। कौन है आपके भाई? तो राजीव कुमार है और दो अन्य लोगों को नियुक्त किया गया है। एक है सुखवीर संधू, दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार। जो चुनाव आयोग है, इसका चर्चा हमारे संविधान में 243 में किया गया, यानी 243 अनुच्छेद में किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, कपिल देव प्रसाद। यानी कि कपिल देव प्रसाद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कपिल देव प्रसाद के बारे में थोड़ी सी। इनका संबंध बिहार के नालंदा जिले से है। किस जिले से है? तो बिहार के नालंदा जिले से है। इनका संबंध आपका एक कला से है जिसका नाम है बावन बूटी कला। क्या नाम है आपका? बावन बूटी कला। बावन बूटी कला एक ऐसी कला है, बावन बूटी कला आपका जैसे चादर, पर्दा या शॉल, ये आपको 52 प्रकार का एक कला उस पर किया जाता है। तो आपका कपिल देव प्रसाद का संबंध आपका है 52 बूटी कला से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, प्रीतिजकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? एक होता है प्रीतिजकर पुरस्कार और एक होता है पुलित्जर पुरस्कार। दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक होता है क्या? प्रीतिजकर पुरस्कार और एक होता है आपका पुलित्जर पुरस्कार। तो आपका जो प्रीतिजकर पुरस्कार है वो आपको वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका वास्तुकला के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, वो आपका वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। जो प्रीतिजकर पुरस्कार 2024 है वो आपका रिकेन यामाकुटो को दिया गया है। इनका संबंध आपका जापान से। किस देश से? जापान से। और यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक होता है प्रीतिजकर पुरस्कार, वो आपका होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके देने की शुरुआत आपका हुआ था 1979 ईस्वी से। कब शुरू किया गया था? यानी 1979 से शुरू किया गया था। और पुलित्जर पुरस्कार देने का शुरुआत आपका
1917 से शुरू किया गया था। ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और प्रित्जेकर पुरस्कार वास्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 नंबर हो जाता है, प्रसार भारती का नया चेयरपर्सन यानी कि नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। जो प्रसार भारती है उसका नया चेयरमैन आपका नवनीत सहगल को बनाया गया है। ठीक है, किसे बनाया गया है, नवनीत सहगल जी को बनाया गया है। उनको बता दे कि इसके पहले आपका एस सूर्य प्रकाश थे, इसके चेयरपर्सन का नाम था इसके पहले एस सूर्य प्रकाश, जो 2020 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। यानी कि 2020 से ही इस पद, जो ये पद है वो खाली था, यानी कि 2020 के बाद से किसी को भी नहीं बनाया गया था। यानी कि 4 साल के बाद फिर नवनीत सहगल जी को बनाया गया है प्रसार भारती के चेयरमैन। उसके बाद आ जाता है 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर में दिया गया है कि एक शहर का नाम है अहमदनगर। ठीक है, उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, अहिल्या नगर रखा गया है। ये एक महाराष्ट्र यानी कि मुंबई का एक शहर का नाम है। कहाँ भाई, आपका मुंबई का एक शहर का नाम है अहमदनगर, जिसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो अहिल्या नगर रख दिया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिएगा इसको। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 का किसे प्रदान किया गया है। तो आपको बता दें कि जो ये चमेली देवी पुरस्कार है वो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सबसे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिया जाता है। तो 2024 का जो चमेली देवी पुरस्कार है वो 2 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है, एक है आपका ग्रीष्मा कुठार, इनका संबंध स्वतंत्र पत्रकार से है, और एक है रितिका चोपड़ा, इनका संबंध इंडियन एक्सप्रेस न्यूज से है। ध्यान दीजिएगा, 2 लोगों को दिया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 का। पहला आपके है ग्रीष्मा कुठार, इनका स्वतंत्र पत्रकार है, और दूसरे आपके रितिका चोपड़ा, इनका संबंध आपका इंडियन एक्सप्रेस से है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन ये हो जाता है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 का किसे दिया गया है, आपका हो जाता है डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को दिया गया है। तो ये आपका 10 क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंट सीरीज था आज के करंट अफेयर्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।